हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति मैथ एक्सरसाइज 8.3 पर आधारित प्रश्न, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग 1 से लेकर 5 तक देख चुके थे और आज हम लोग देखेंगे 6 से। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बिल्कुल समझ में आएगा और इसको पूरा आज इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसको पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो देखते रहिएगा आगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में 5 sin 28 डिग्री अपॉन cos 62 डिग्री, यानी 5 sin 28 डिग्री बटा cos 62 डिग्री प्लस 2 cos 51 डिग्री बटा sin 39 डिग्री माइनस 7 sin 40 डिग्री बटा cos 50 डिग्री। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम आप लोगों को बताए थे फॉर्मूला कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। उसी पर फॉर्मूला पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। जैसा कि देखिए, इसको हम तोड़ रहे हैं, 5 है तो 5 लिख दिए। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी दे तो हमेशा कोई एक को बदलिएगा, दोनों को नहीं बदलिएगा। जैसे यहाँ पे साइन कॉस है तो ऊपर में अगर आप बदलना चाहते हैं तो सबको ऊपर में बदलिएगा, अगर नीचे में बदलना चाहते हैं तो आप नीचे में बदल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। हमको मन किया कि हम साइन को बदल दें तो साइन को बदल रहे हैं। देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से ये 28 को मने मने घटाना है, यानी ऊपर मन में से घटा के इसको लिख देना है। तो 90 में से 28 घटाएंगे तो 62 आएगा, यानी 62 आएगा। नहीं घटाने आवे तो बगल वाला को देख के लिख दीजिएगा, चलेगा। नीचे वाला ज्यों के त्यों मतलब जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 62 डिग्री। इसके बाद देखिए प्लस तो प्लस 2 cos 51 डिग्री, 2 cos कितना डिग्री 51 डिग्री है, तो इसको भी चेंज कर दीजिए, कहेंगे cos, जान लीजिएगा cos 90 माइनस 51 को घटाएंगे कितना देगा 39 डिग्री। उसके बाद देखिए नीचे जैसे वैसे रह जाएगा आपका साइन 39 डिग्री माइनस यहाँ पे 7 है तो 7 वैसे रह जाएगा, इसको भी बदल दीजिए तो साइन 90 माइनस 40 डिग्री अब बटा cos 50 डिग्री। अब देखिए इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा, अभी बताए थे साइन 90 माइनस थीटा होता है फॉर्मूला cos थीटा। क्या होता है cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे कहेंगे 5 इंटू साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा का cos 62 डिग्री अब बटा cos 62 डिग्री प्लस यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू साइन 39 डिग्री अब बटा साइन 39 डिग्री। फिर देखिए यहाँ पे माइनस 7 इंटू साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा, यहाँ पे लिखेंगे cos कितना डिग्री, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, 90 में से 40 को घटाइएगा तो यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ थीटा के जगह पे आपका आ जाएगा 50 डिग्री अब बटा cos 50 डिग्री। अब देखिए बिल्कुल आपका सेम सेम हो गया। देखिए तो इस सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम कट गया। तो यहाँ पे आपका क्या बचा 5 प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 और माइनस यहाँ पे कितना है 7। अब बताइए कि 5 से 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 7 और माइनस 7 ही घटावेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन होगा आपका ए, इसका ऑप्शन क्या होगा ए, यानी इसका आपका आंसर आ गया 0, ऑप्शन ए, छठा का ऑप्शन ए याद रखिएगा। इसी प्रकार से देखिए 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में कभी 2 नंबर में पूछता है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है ज्यादातर, इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो हमेशा ध्यान रखिए गुना में त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए गुना हो या भागा हो, ज्यादातर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन गुना या भागा हो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है और वैल्यू अगर घटाव रहेगा तो 0 होगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए जोड़ घटाव था तो 0 आ गया, ये गुना में है तो इसका वैल्यू 1 आएगा, आंसर पता है। लेकिन अगर 2 नंबर में देगा तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए देखिए जोड़ा लगाइएगा, किसको जोड़ने पर 90 आता है। देखिए 13 77 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 5 और 85 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। उस कंडीशन में ये 2 को चेंज कर दीजिएगा और ये 2 को छोड़ दीजिएगा। तो देखिए इसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे tan 90 में से 5 को घटाइए, तो 90 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 85 इंटू यहाँ देंगे tan को 13 घटाएंगे 90 से, ये बदल रहे इसको भी, तो tan 90 में से 13 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। और इसके बाद देखिए इंटू बाकी जैसे उसी लिख दीजिए इंटू tan 77 डिग्री इंटू tan यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 85 डिग्री।
ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, 90 में से यहाँ पे 13 को हम घटाएंगे तो 77 आएगा, बाकी tan 77 जो कहते हैं और tan 85 जो कहते हैं। देखिए तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पे हम लिख दिए cot 85 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cot 77 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। इसके बाद हम लोग पढ़े एक फॉर्मूला कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो देखिए तो यहाँ पे इसका थीटा सेम है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा गुने में ना है, इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं tan 85 डिग्री इंटू कॉट 85 डिग्री, इसको भी सीधा लिखा हुआ सीधा tan 77 डिग्री इंटू कॉट 77 डिग्री। कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, तो इसका देखिए तो इसका भी 1 हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 गुना 1 बराबर कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर 1 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में कभी 2 नंबर में पूछेगा तो कभी 1 नंबर में, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हमेशा ऑप्शन 1 और नहीं तो फिर 2 नंबर पूछेगा तो बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिए ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसको मिटा लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, tan 25 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री और इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बीच में 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू नहीं होता है उसको चेंज करेंगे, जिसका वैल्यू होता है उसको चेंज नहीं करेंगे। इसका मान हम लोग को पता है कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो देखिए बाबू हम इसको रह देंगे, बाकी लोग को चेंज करेंगे, वो भी 2 को। देखिए 25 और 65 अगर जोड़ेंगे तो 90 आएगा और 55 और 35 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इस एकरा में से कोई एक हो, आई दोनों में से कोई एओ के जोड़ा करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम बदल रहे हैं, तो हम लिखेंगे tan 90 माइनस 25, 90 में से जब 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे आप आ जाएगा 65 और ये वाला देखिए आप इसको साइड कर दीजिएगा, ठीक है। इंटू हम देखिए इसको बदल दे रहे हैं tan 90 माइनस 35 को घटाइएगा मने 90 में से 35 घटेगा तो कितना आ जाएगा 55 और इंटू tan 55 और इंटू tan 65 डिग्री, और ये जो आपका tan 30 डिग्री है इसको आप लास्ट में लिख दीजिए, लास्ट में वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। इंटू यहाँ पे लिख देंगे tan 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो थीटा के जगह पे 65 तो 65 लिख दिए, इंटू tan 90 माइनस cot थीटा, तो थीटा के जगह पे 55 तो 55 लिख दिए। फिर यहाँ देखिए इंटू tan 55 डिग्री और यहाँ पे इंटू tan 65 डिग्री और गुना tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, tan 30 का मान लौटा दीजिए। अब इसके बाद फिर वही बात आ गया, देखिए cot 65 tan 65, तो हम पढ़े हैं कि चूंकि हम जानते हैं cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1, थीटा सेम रहना चाहिए, अगर अलग अलग रहेगा तो उसका फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये थीटा सेम है इसीलिए cot थीटा इंटू tan थीटा 1 और गुना यहाँ देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा क्या हो गया 1 बराबर क्या आ जाएगा 1। ये आपका 8वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका भी चेक कर लीजिएगा, सॉरी इसका 1/√3 वैल्यू था 1/√3 ले लीजिएगा, तो गुना करेंगे तो 1/√3 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो 8वां क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 9। देखिए यह भी क्वेश्चन जो है कभी 2 नंबर में पूछता है और कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जब कभी भी आप लोग इसको पढ़ना हो तो बुक हमेशा सामने रखिएगा, क्योंकि हम ऑप्शन नहीं लिखते हैं, आप अपने बुक का ऑप्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन से पता चलेगा कि किस तरीके से आपको माइंड डाइवर्ट करता है। सब क्वेश्चन लगेगा कि आंसर यही होगा, इसीलिए हमेशा बुक सामने रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जो देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि cot 85 प्लस cos 75 डिग्री, cot 85 प्लस cos 75 डिग्री
ध्यान दीजिएगा, का मान 0 एवं 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में, त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में है, त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में है 0 से 45 डिग्री के बीच। खाली हमको तो इस टाइप में करना क्या है, जब कभी भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे तो हमेशा दोनों को चेंज कर दीजिएगा, दोनों को चेंज कीजिएगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे तो इस कंडीशन में आप दोनों को चेंज कर दीजिएगा, जो आपका आएगा वही सही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे चेंज कर रहा है, यहाँ पे देखिए cot 90 माइनस 85 को घटा देंगे 90 में से तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ पे हम लिख दिए 5 प्लस cos 90 माइनस, अब बताइए cos 90 में से 75 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आएगा, 75 5 90। अब उसको देखिए cot 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा tan 5 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है sin थीटा, थीटा के जगह पे 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए, इसका 9वां का ऑप्शन है tan 5 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, tan 5 डिग्री, ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। इसी प्रकार से आपका 10वां क्वेश्चन है, 11वां है और 12वां है, बिल्कुल सेम है लेकिन फिर भी हम बताएंगे। देखिए इसका 10वां सेम यही क्वेश्चन है। जो कोई भी क्वेश्चन बताते हैं अगर ना समझ में आवे तो उसको कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर मान लिया जाए तो आप फास्ट हो तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बता चुके हैं आप लोग को। उसके बाद देखिए 10 सेम है, सेम क्वेश्चन है। कहता है 10वां tan 59 डिग्री प्लस cosec 85 डिग्री, cosec 85 डिग्री ये दिया हुआ है। तो फिर इसका भी कहता है, इसका भी मान 0 एवं 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 100 होता है उसके पद में ही है, और इसका जो मान होगा वो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होगा। अब देखिए इस कंडीशन से जब भी क्वेश्चन आपको दे तो हमेशा इसको बदल दीजिएगा, आपका आंसर सामने रहेगा। जैसे देखिए tan है, cosec है, दोनों को चेंज कीजिएगा। तो यहाँ हम चेंज कर रहे हैं tan 90 माइनस 59 को घटा दीजिए, कितना आएगा। देखिए 90 में से जब 59 को घटाइएगा तो 31 आएगा, कितना आएगा 31। एक बार देखिए प्लस cosec को भी चेंज कर लीजिएगा, तो cosec में से 90, देखिए cosec 90 में से 85 को घटाएंगे तो 90 में से जब 85 को घटाएंगे तो 5 आएगा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। फॉर्मूला जरूर देख लें क्योंकि हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो जब तक फॉर्मूला आपको कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए फॉर्मूला हमेशा कंप्लीट रखें, ठीक है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cot 31 डिग्री प्लस cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, sec के जगह पे 5 डिग्री। आपका आंसर तैयार हो गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा होगा, cot 31 डिग्री प्लस sec, ऑप्शन इसका ए है, यानी 10वां का ए होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 11 भी से ऐसे ही है, sec 46 डिग्री, देखिए sec 46 डिग्री माइनस cos 77 डिग्री दिया हुआ है, और फिर वही बात कहता है कि 0 और 45 का जो कोण का मान है वो 0 और 45 के बीच में है, और इसका त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में ये है। आपको इसका वैल्यू याद करना है, तो कुछ नहीं करना, फिर से दोनों को चेंज कर दीजिए। एक ही टाइप का, देखिए केसी सिन्हा का बुक है, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये डॉक्टर केसी सिन्हा का 8.3 पर आधारित प्रश्न बता रहे हैं बाबू, और इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा यकीन कीजिए। और इससे हम बोले हैं कि जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर का इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। जैसे अभी त्रिकोणमिति का करवा रहे हैं, 8.1 का इसके पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में आप लोग करवा चुके हैं, और आज 8.3 का करवा रहे हैं, और ये खत्म हो जाएगा। फिर अगले क्लास में हम 8.4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे, और जब त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए सेक को हमको बदलना है, तो सेक 90 में से 46 को घटाएंगे, तो 90 में से जब 46 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 46 से 4 होता है 50, 40 90 यानी 44 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 44 डिग्री माइनस cos 90 में से 77 को घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए 77 3 80, 77 3 80
और 10 90, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 13 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे cos 44 डिग्री माइनस cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा, तो यहाँ sin आपका हो जाएगा 13 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, यानी cos 44 डिग्री और माइनस sin 13 डिग्री आंसर। इसको ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, इसका cos 44 डिग्री, सॉरी सेक है ना, ये कॉसेक में बदलेगा, सॉरी ये कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक 44 डिग्री माइनस साइन 13 डिग्री देख लीजिएगा। तो आपका इसका भी ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सेक का कॉसेक होता है, तो ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है इसका 12, तो ध्यान दीजिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 12, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है कहता है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री का मान होगा। देखिए अब ये दोनों में से कोई एक के चेंज करेंगे, यहाँ पे दोनों में से कोई एक के चेंज करेंगे, तो यहाँ साइन हम इसको बदल रहे हैं, तो साइन 90 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70, तो साइन 90 माइनस 70 इंटू यहाँ पे लिख देंगे साइन 70 डिग्री माइनस, ध्यान दीजिएगा फिर इसको में से चाहते हैं दोनों को दोनों को बदल दीजिए, इसको भी बदल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस 70 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 और माइनस इसको लिख दीजिए जो कहते हैं cos 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। देखिए ध्यान से साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cos थीटा, थीटा के जगह पे 70 डिग्री है तो यहाँ 70 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो थीटा के जगह पे 20 डिग्री है तो यहाँ 20 डिग्री हो जाएगा और ये वाला जो कहते हो लिखेगा, तो cos 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। देखिए तो सेम है कि नहीं, तो जब ये घटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो अब देखिए 12 का ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 12 का ऑप्शन होगा सी। यहाँ से ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम 8.4 पर आधारित क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा और उसका भी सॉल्यूशन करवाएंगे। और जब त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे बीजगणित का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, स्टैटिक्स का, यानी हर चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और इस तरीके से हर समय हर वक्त आपको इसी समय में वीडियो अपलोड मिलेगा और देखते रहिएगा इसी तरीके से। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा सा जल्दीबाजी लगे तो थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ढेर सारा धन्यवाद आप सभी लोगों को देखने के लिए, ठीक है।